ओम शांति। आज है शुक्रवार। शुक्रिया करते हैं बाबा का, जो हमें नई नई शिक्षाएं देकर हमारा जीवन ऊंच बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे 25 से 21 के मधुरमा वाक्य हैं। बाबा कहते बच्चे तुम एक जन्म बाप पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। दूसरा बाबा कहते सिर उठकर बाबा की याद में बैठो, जल्दी सो जाओ जल्दी उठो। तीसरा बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। इस समय तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। अब बाप के सन्मुख बैठे हो। वो जैसे 5000 वर्ष पहले भी सन्मुख आए थे, जैसे पहले आए थे ऐसे अभी बाबा के सन्मुख हैं। बच्चे ज़रूर बाप से वर्षा ले लो। जानते हो कि हम बेहद का बाप हमें बेहद का वर्षा देने आए हैं। हम बाप टीचर सतगुरु के द्वारा वर्षा पाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम आत्माएं तो पुनर्जन्म लेते हो, लेकिन बाप पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि उनकी शिव जयंती तो मनाते हैं लेकिन मरना शब्द नहीं है। वह तो सिर्फ इस समय आकर हमें ज्ञान सुनाकर फिर अपना शांति धाम बैठ जाते हैं। हम आत्माएं तो संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो बाबा कहते सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला बने। ऐसे धीरे धीरे उतरते आए, पुनर्जन्म तो लेते आए। तो फिर बाबा कहते शिव जयंती मनाई तो उसके साथ फिर मरना शब्द किसे कहा ये नहीं है। अगर मरे तो बाप को भी पुनर्जन्म में आना पड़े। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते। वह पुनर्जन्म रहित है। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान भी नहीं बनते। इससे सिद्ध है कि आत्माएं पतित होती। आत्मा जब घर से आती है तो पावन होती है, फिर पतित बनती है। फिर बाप आते हैं हमें पति से पावन बनाने। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्म के लिए फिर तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी है? सिर उठने की आदत। सिर उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठ जाओ। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे जब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव की आत्माएं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी क्योंकि शरीर के साथ हैं। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो अशरीरी है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा या परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल भी ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो। अब आपके सन्मुख बैठे हो। 5000 वर्ष पहले भी सन्मुख आए थे। बच्चे ज़रूर बाप से वर्षा तो लेंगे ना। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियर बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो
कि परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में बैठ हमें राजयोग सिखाते। भगवानुवाच, ये तो बच्चों को समझाया कि भगवान किसको कहा जाता। वो है निराकार ज्योति बिंदु। जीव आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। कोई भी सन्यासियों से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते, पूछो। तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बराबर है कि आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की बात तो हो ना सके। पहला जन्म ज़रूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 84वें जन्म का जो लास्ट जन्म है वो छी तमो प्रधान। पहले हम 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 14 कला, 2 कला कम होती जाएगी। पुनर्जन्म तो ज़रूर लेते हैं, पूछना चाहिए। अच्छा, परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं या पुनर्जन्म रहित है? देखो, ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है, फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है कि हाँ शिव जयंती तो है, परंतु जन्म के साथ फिर मरण जिसे कहा जाता वह नहीं है। अगर मरे फिर तो वो भी पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह स्थान में एक ही बार आते हैं, बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कभी तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो जन्म मरण के चक्कर में आते 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 पतित बन गई, लेकिन बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह पतित नहीं बनते, वो आते हैं पतितों को पावन बनाने। इससे सिद्ध है कि आत्मा ही पतित होती है। आत्मा जब घर से आती है तो पावन होती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती, फिर अंत में पतित बन जाते। पर बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप तो कभी बच्चों को गंदी मत थोड़ी देंगे। इस समय का मनुष्य पतित मत देते हैं। अब कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत में दुख धाम बन गया, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप तो बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। मनुष्य माया का अर्थ ही नहीं समझते। वह तो धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। जहाँ तो रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, फिर देहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में आते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते। अभी तुम चलते हो बाप की श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ बाप की मत। बाप की वो है, वो बाप की है, वो रावण की मत। इसलिए परमत बाप ने कहा, आश्रित संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। मनुष्यों ने सज्जू की आजू लाखों वर्ष समझ ली। तुम तो हिसाब बताते हो कि 5000 वर्ष का चक्र कैसे फिरता है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ और बुद्ध को 1250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ। सबको मिलाकर आधा कल्प पूरा हुआ। उससे पहले तो देवताओं का राज्य था,
फिर देवताओं की आयु लाखों वर्ष कैसे कह दी? इतने मनुष्य होते भी फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते। कहते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते, नाटक पूरा होता। इन बातों को कोई जानता नहीं तो मैं जो हूँ जैसा हूँ ये चक्र फिरता रहता है और कोई इन बातों को जान ना सके। बाप ही समझाते हैं। ये है गीता एपिसोड, माना वही गीता दोबारा पुनरावृत्त हो रही है। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि बहुत सहज समझने की बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम भी समझते हो, हम भी बाबा के वारिस बच्चे हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले मिले थे। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है कि हम 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। अब आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेके छोड़ेंगे। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मुझे पहचानते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, आत्माओं का बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर वर्षा कहाँ गया? माया ने छीन लिया। अब मैं फिर देता हूँ। माया वर्षा छीनती है और बाप वर्षा देते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा, अंत तक होता रहेगा। बाप के बनते हैं, फिर कोई बाबा के सगे बच्चे, कोई लगे बच्चे, कोई सौतेले, कोई मतेले। कच्चे पक्के तो हैं। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बाबा कहते बाबा बच्चे हम कब तक रहेंगे? आपसे वर्षा लेते रहेंगे। बच्चे कहते बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन जाएंगे। आग चीज़ को पवित्र करती है ना, तुम्हारी है योग अग्नि। ये बेहद का बाप है, बेहद का जग रचा। बेहद के सेठ ने बेहद का जग रचा है। इतने वर्ष कोई भी जग चलता नहीं है। 7-8 रोज़ का 1 मास के लिए जग रचते हैं। तुम्हारा तो ये जग कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं बच्चे भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बढ़ता जाएगा, उतरता जाएगा। भगवानुवाच, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझ कटता जाएगा। भगवानुवाच, मुझ अपने बाप को अब याद करो। ज़रूर बाप आया हुआ है, तभी तो कहते हैं ना मुझे याद करो। बाप कहते अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो कि योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है
कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा की कि बाबा आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुमसे जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं ना। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते। जहाँ तो बाप पर बलिहार जाना है। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते। अब बाप कहते तुमको कोई मनुष्यों पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तुम्हारे पर ही बलिहार जाऊंगी। अब बाप हमारे पर बलिहार जाओ। बाबा कहते अब तुम हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुम्हें सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। एक जन्म की अंतिम घड़ियाँ। बाबा कहते तुम बाप पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म के लिए सदा सुखी बन जाएंगे। श्री माँ से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो कि हम बाप द्वारा ये वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं। सबकी बात नहीं है, वे सब पर माया का वार नहीं है, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो एकदम भूल जाते कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। जहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, जहाँ से बाहर निकले भूला, फिर नशा गुम हो जाता है। फिर सुबह रिफ़्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं, माया के चंबे फंस गए। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने ज़ोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो ज़रूर चलेंगे, परंतु पद नंबरवार हो जाएगा। भल जहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो हैं ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा से या जो तकदीर में होगा, नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थी कहा जाता है। जो ये कहे कि जो तकदीर में होगा, उसको तमो प्रधान पुरुषार्थी कहा जाता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी उसको कहेंगे जो बाप से वर्षा लेने की पूरी प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़दौड़ है, सभी नंबरवार तो नहीं जाएंगे। ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो कि हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरोए जाएं, तो उनको याद भी तो करना पड़े ना। सारा मदार है याद पर। माया विघन डाल देती है, जो एकदम रेस से निकाल देती है। ये तुम्हारी ह्यूमन रेस है, मानवीय रेस है। सब पुरुषार्थ कर भाग रहे हैं। आत्मा कहती हैं बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हो गए हैं। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति भी बहुत बताई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे। जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा। गवर्नमेंट की सर्विस में भी तो 8 घंटा देते हैं ना, ऐसे याद में भी 8 घंटा देते रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सेवा है। सिर्फ बाप को याद करो, सुख धाम को याद करो। ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा ले सकेंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 8 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी बाप को याद करो। जहाँ से कहाँ पर भी बैठ सकते हो।
सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे का मिलता है। सिंधी में कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। जो जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं वही बहुत गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। बाप कहते रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद, जोगी आत्माओं की नींद तो आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा बस। तुम कर्म योगी हो। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी बहुत कमाई होगी। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेंगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वो है। उस समय शांति भी रहती है और सब सहज माना आसानी से अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में कभी थकावट नहीं होती। कमाई में तो बहुत खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा के याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। 21 जन्म सदा सुखी रहने के लिए एक जन्म बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्री मत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत या पर मत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे से उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा ज़रूर करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा ज़रूर करनी है। अब वरदान। देह के भान को अर्पण कर, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भाव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जो देह अभिमान को अर्पण करता है तो उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती। कर दी, दे दी तो दे दी। तो देह के भान को जो अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। आज का सम्मान है, मैं समर्पण बुद्धि योग युक्त बंधन मुक्त सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अब है, मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी।
अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने से, उन्हें भी बदलने को, सेवा से गफलत कभी कम दिया कभी ज़्यादा, ये सब समाप्त हो जाएगी। मनसा सेवा से सब बाकी सब व्यर्थ बातें ख़त्म हो जाएंगी। मम्मा की पॉइंट है, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज़ 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। वह सदा एक ही लगन में मगन रहती। इनके 2 स्लोगन सदा याद रहते कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। इस समृद्धि से हम भी सहज नष्टो मुहा समृद्धि स्वरूप बन जाएंगे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे। अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। ओम शांति।